कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का ओनर कितना पुराना है। भी आप उसका काम करेंगे तो उसी नाम से जानेंगे। जब आप उस काम को छोड़ देंगे तब बोलेंगे कि क्या हुआ। यदि आप उस कंपनी में नहीं हैं तब भी यदि उस कंपनी के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कर लेंगे, ये समझ लीजिए कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिलना ही बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के संपर्क में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है और वो आपको प्लान दिखा रहा होता है, कहीं ना कहीं अपना वजनदारी से प्लान दिखा रहा होता है कि इस कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। इस कंपनी के जो लीडर 4 साल में इतना अचीवमेंट ले लिए, वो ये थे और वो हो गए हैं। मतलब ऐसा परिवर्तन आया है उनके अंदर कि आपको भी ज्वाइन हो जाना चाहिए। ऐसी बातें करते होंगे और आप कंफ्यूज होंगे कि मुझे सच में ज्वाइन कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, फुल प्रूफ एक सॉलिड सिस्टम देने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि राइट MLM कंपनी या राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है और किस में अपना भविष्य लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं घूम फिर के आया हूँ और मुझे बहुत दर्द हुआ इस बात का कि मेरे 4 साल से 5 साल इस चीज़ पे ख़राब हुए कि मैंने दूसरी कंपनी को अपने 4 से 5 साल हैंड ओवर किए। और आपको उसी नाम से जानेंगे लोग। जब भी आप उसका काम करेंगे तो उसी नाम से जानेंगे। जब आप उस काम को छोड़ देंगे तब बोलेंगे कि क्या हुआ, क्या आप उस काम को करते थे, क्या बड़े बड़े ताने मारते थे, अब क्या हुआ। तो आपको बड़े ध्यान से एक राइट MLM कंपनी कैसे चॉइस करना है आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज इसकी सच्चाई बताने वाला हूं। तो देखिए, किसी भी कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है तो उसके 5P के बारे में बात करिए, 5P के बारे में उस एनालाइज करिए। 5P क्या है? पहला P, प्रोफाइल ऑफ कंपनी। देखिए, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उसका ओनर कौन है, उसका ओनर का बैकग्राउंड क्या है, उस ओनर ने क्या किया अपने जीवन में, क्या पहले करता था, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का ओनर कितना पुराना है, कुछ स्किल्ड है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आप देखिए। उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और बताता हूँ, कंपनी का यदि किसी भी कंपनी का आपने ये देखा होगा कि यार ये कंपनी तो गिर के फिर खड़ी होगी, तो उस चीज़ को और ध्यान में रखिए कि यार इस कंपनी में इतना दम है कि इसने गिरकर फिर बाउंस बैक किया है, तो इसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो ये आपको प्रोफाइल अच्छे से चेक करना है, उनकी किताबें पढ़ना है, उनके बुक्स देखना है, उनकी कंपनी के पॉलिसीज़ वगैरह सब चीज़ें चेक करना है। आप प्रोफाइल चेक कर लीजिए सही तरीके से, जो एक राइट MLM कंपनी में होनी चाहिए। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन होना चाहिए वो आप प्रोफाइल में देख सकते हैं। आपने देख लिया प्रोफाइल। अगली बात, अगला P, वो है प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट देखिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट का रेट कैसा है, प्रोडक्ट क्या एवरी इंडियन इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं, प्रोडक्ट क्या वायरल प्रोडक्ट कोई है या नहीं है। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि फटाफट से वायरल हो जाए, आपको बताना ना पड़े, तो ऐसा प्रोडक्ट उन कंपनी के पास है कि नहीं, ये चीज़ें आपको देखना है। और ऐसा देखना रेट, ऐसा तो नहीं रेट बहुत ज़्यादा है कि बहुत हाई लेवल का रेट है, तो ये चीज़ें आपको देखना है। मीडियम हो, आप यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ कर सकता हूँ, एवरी इंडियन नॉर्मल परिवार का व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकता है। यदि ऐसी कंडीशन है तो दूसरे P भी कंप्लीट होता है और दूसरा P भी करेक्ट आप कर लीजिए। तीसरा P जो देखना है वो है उसका प्लान। आप प्लान देखिए कि प्लान कैसा है, कि आपको सही से बात समझ में आ जा रही है कि नहीं, उसका टर्नओवर का पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मार्केटिंग प्लान को, प्लान जो है उनका अच्छे से आप चेक करिए। सॉलिड प्लान है, 4 कंपनियों को प्लान रखिए और उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान पूरा समझिए। पूरी चीज़ें आपको समझनी है। प्लान में आप क्या क्या देख सकते हैं कि बाइनरी प्लान है कि नहीं है।
आप देख सकते हैं मैट्रिक्स प्लान है कि नहीं है, आप देख सकते हैं जनरेशन है या क्या है। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ कि जो कंपनी बाइनरी में काम कर रही है, यानी कि बिना गियर और क्लच वाली ऐसी गाड़ी मिल जाए तो आप आसानी से चला सकते हैं, ना उसमें गियर बदलना हो, स्मूथ गाड़ी चल रही है, तो बाइनरी सिस्टम का प्लान है। मैट्रिक्स प्लान होता है 4 लेख का प्लान होता है, जनरेशन कितनी भी लेख का होता है। लेकिन बाइनरी में भी ये ध्यान रखिए कि अलाउ होनी चाहिए। आने वाले समय में आप 2 लाइन तो खोल रहे हैं, आने वाले समय में 2 से 3 से 4 लाइन, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 10 ग्रुप भी बना सकें, ऐसा है कि नहीं है, अलाउ है उस बिजनेस में कि नहीं है, ये चीज़ें आपको देखना है। अगला पी जो देखना है वो है उसका पे आउट सिस्टम। पे आउट सिस्टम देख लीजिए उस कंपनी का कि जो ये पेमेंट कर रही, कैसे कर रही, मंथली कर रही है, वीकली कर रही है, ईयरली कर रही है, कोई कोई कंपनी तो पर डे पे आउट करती हैं। तो आपको ये चेक कर लेना है, आपको जो सूटेबल लगे कि यार मुझे मंथली या 15 दिन में भी करेगा पे आउट तो चलेगा, तो ऐसी कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और पे आउट ये भी देखिए कि ऐसा तो नहीं कि जो टर्नओवर हो रहा है आप 32% में एक बार चले गए हैं, एक बार आपने 45% का लेवल जो है वो हासिल कर लिया है, तो आपको वो 45 से 32% का मिलता ही रहेगा कि नहीं। कई कंपनियां बोलती हैं मिलता ही रहेगा, मिलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता भैया, बिजनेस अप डाउन होता रहेगा। तो आपको क्या है, कभी बिजनेस पैसा कम देगा, कभी ज़्यादा देगा, यानी जितना बिजनेस का टर्नओवर होगा उतना दे रहा है कि नहीं। कई लालच में आ जाते कि आपका टर्नओवर तो इतना हुआ नहीं, आपको पेमेंट इतना कम क्यों मिला, तो बोलिए कि हमारा बिजनेस ही इतना हुआ है तो क्यों आपको उतना देगा। तो यदि ऐसा कर रहा है कंपनी की एक बार लेवल में ले जाकर और आपको 50% या 50% का लेवल है, उसी लेवल में पैसा दिए जा रहा है, भले आप 10,000 का बिजनेस कर रहे हैं और 50% आपको कमीशन दिया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। ये देखिए सही सिस्टमेटिक तरीके से आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखिए TDS वगैरह सब कट के मिल रहा है कि नहीं है, प्रोडक्ट का जो GST वगैरह लगा के मिलता है, वो सब चीज़ें आपको चेक कर लेना है। और लास्ट पी जो देखना है पीपल एजुकेशन देखना है, और उसमें देखना है कि बिगनर लोगों को कैसे एजुकेट कर रहे हैं, सही एजुकेशन मिल रही कि नहीं, जो नया व्यक्ति आता है तो उसे कैसे एजुकेट कर रहे हैं लोग, और फिर टीम बनती है तो टीम को कैसे हैंडल कर रहे हैं, शुरुआत में लोगों को कैसे बिल्ड किया जा रहा है, इमोशनली बढ़िया तरीके से बिल्ड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या उसे टीम बिल्डिंग में हेल्प की जा रही कि नहीं की जा रही, कि बस मोटिवेशन दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि एक सही तरीके से सिस्टम नहीं होगा, नए व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम, मोटिवेशन के प्रभाव में आ जाता है और कहीं ना कहीं वो जब मार्केट में जाता है तो उसकी धज्जियाँ उड़ना चालू हो जाती हैं। तो आपको ये देखना है कि हमारी कंपनी में जिस कंपनी को मैं सिस्टम को, जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ और जिस कंपनी के टीम लीडर को ज्वाइन कर रहा हूँ, उस टीम लीडर में हो सकता है कभी कभी उस कंपनी में लीडर अच्छे नहीं होते, कंपनी का सिस्टम अच्छा होता है, तो उन लीडरों को भी देख के उनकी टीम में आप ज्वाइन होने का सोचिए कि किसका टीम बढ़िया तरीके से चल रहा है, हिंदुस्तान में बढ़िया तरीके से एजुकेशन मिल रही, बढ़िया तरीके से लोगों को डेवलप किया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वो काम आएंगी आगे। और एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, एक ब्रह्मास्त्र चेक पॉइंट दे रहा हूँ आपको, वो है कि यदि आप उस कंपनी में नहीं हैं, तब भी यदि उस कंपनी के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कर लेंगे, ये समझ लीजिए कंपनी आपके लिए परफेक्ट है, परफेक्ट है वो कंपनी। आप सोचिए लक्स लाइफबॉय डिटॉल, आप इस कंपनी में जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े ना, फिर भी उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो ऐसा ही समझिए कि यदि कंपनी 1 रुपये ना भी दे और मैं उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लूँगा आजीवन, फिर भी मैं उसके प्रोडक्ट उस कंपनी से जुड़ा रहूँगा, तो समझिए कि सही कंपनी है, परफेक्ट कंपनी है। तो इन चीज़ों का बढ़िया तरीके से ध्यान रखिए, 5 पॉइंटों का बढ़िया तरीके से ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आया हो तो वो हर व्यक्ति को शेयर करिए जो व्यक्ति एक सही राइट कंपनी की तलाश में है, और उसको सही कंपनी मिलने में मदद करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।